जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बहुत बड़ी हुई है। मोदी जी और जयशंकर ने दोनों ने तलवारें बाहर निकाल के और डीप स्टेट को एक बहुत ही जबरदस्त वार करा है। जरा देखें क्या हुआ है, क्योंकि पहली बारी मोदी साहब के मुंह से कुछ चीजें निकली हैं जो नॉर्मल नहीं है। मोदी साहब बड़े ठहरे हुए आदमी हैं, कभी कुछ ऐसी चीजें बोलते नहीं है, बट मेरे हिसाब से मोदी साहब को भी पता है इस टाइम पे लोहा गर्म है। मारो जोर से अगर आपको चेंज करनी है चीजें। सो आइए देखते हैं मोदी जी और जयशंकर ने क्या गेम खेला है डीप स्टेट के अगेंस्ट में। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक दो दो तीन दिन पहले की बात बताऊं। मोदी साहब ने खुद ने बोला कि भाई, देयर आर पावर्स जो देश के अंदर हैं और जो देश के बाहर हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं। ये चीज कभी भी साहब के मुंह से बाहर नहीं निकली और उन्होंने काफी हद तक एक ही झटके के अंदर पूरे डीप स्टेट की ये जो गंदी एक्टिविटीज भारत के अंदर चल रही हैं वो पूरे को कॉल आउट किया। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने बोला, भाई ऑपोजिशन हमारी ऐसी है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती है जाकि अमेरिका खुश हो जाए। आई मीन दैट इज अ सेकंड वेरी वेरी हार्ड स्टेटमेंट, नोइंग द फैक्टर कि मोदी साहब का अमेरिका का बहुत अच्छे रिलेशंस है। एंड मोदी साहब हैज गॉन आउट एंड कॉल्ड आउट दिस होल इंटरफियरेंस जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि भाई, स्टेटमेंट जो आप देते हो वो आप भारत के लोगों को खुश करने के लिए नहीं देते, आप देते हो अमेरिका में अपने बॉसेस को खुश करने के लिए। तो जरा ये चीज ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जयशंकर जी का रिएक्शन देखिए इन चीजों के बारे में, और इन 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 इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या एनालिसिस दिखता है मेरे को, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। जयशंकर जी ने बोला कि भाई, वेस्टर्न मीडिया जो है हमको इतना लेक्चर देता है कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन हम नहीं वो लड़ रहे हैं और वो हमारी ऑपोजिशन है देश के अंदर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि उन्होंने लिटरली वेस्टर्न मीडिया को एक ऑपोजिशन के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि, और देश को बोला कि साहब आप देख लो, ये है, ये बोल रहे, सच्चाई आप डिसाइड कर लो, आपको भी पता है क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, यू ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली सामने रखा इस चीज को। अर्नब के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोली कि भाई, दुनिया में कुछ एलीट्स हैं, ठीक है। अर्नब ने पूछा, साहब डीप स्टेट का क्या गेम है? अब ये डीप स्टेट ऐसा हो गया ना, डीप स्टेट हर कोई डीप स्टेट बोलता है। आधे लोगों को पता है नहीं हो क्या रहा है, बट डीप स्टेट, बट नहीं केस, वो किसी और दिन बात करेंगे। अर्नब ने पूछा, भाई डीप स्टेट का क्या गेम है? जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि कुछ एलीट्स हैं दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि भारत उनके बोलने पे काम करे, उनकी तरह से काम करे। और उन्होंने बोला कि साहब, उन्होंने लोग भी बसा रखे हैं भारत के अंदर जो उनका काम यहाँ पर करते हैं। और ये चीज तो हमारी डिस्कशन में काफी बारी आई है, हमने तो कनेक्शंस भी दिखाए हैं। हमने तो मफलर मैन के कनेक्शन दिखाए डीप स्टेट के साथ किस तरह से हैं, और हमने तो ये भी दिखाया कि उसका जो अपना एक एड है वो स्टेट डिपार्टमेंट में भी था एक टाइम पे, और काफी कनेक्शंस है उसके वहां पर। उन्होंने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने बोला कि जब उनके प्यादे जो भारत में नहीं है, जब वो इलेक्ट नहीं होते, तो ये जो एलीट्स हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। ये डायलॉग बड़ा लगने में बड़ा सिंपल है कि भाई दिस थिंग, बट इसको आप थोड़ा सा खोदें, और मफलर मैन की जो हिस्ट्री है और जिस तरह से यूएस उसको लेके आया यहाँ पर रिजीम चेंज करने के लिए, उसके बाद जो जो काम हुए, प्रोटेस्ट हुए, ये हुए, और जिन चीजों से सरकार और जयशंकर जी और मोदी जी लड़ रहे हैं, इसका मतलब पूरा चिट्ठा पतरा उनके सामने है कि भाई ये चीजें हुई हैं, ये हुआ है, और हमसे ज्यादा उनको पता होगा ऑब्वियसली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर उन्होंने क्लियरली बोला है कि उनके प्यादे जब इलेक्ट नहीं होते तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उनके पीछे बहुत सपोर्ट करने के लिए लग जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट। तो ये दो चीजें मोदी जी और जयशंकर जी ने बोली। अब देखिए अटैक्स देखिए। अटैक्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आज जो हमारी ऑपोजिशन है, जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, इट इज अ कंप्लीट लेफ्टिस्ट टेक ओवर। वो नैरेटिव ही है कि साहब वो जेएनयू वाले लेफ्टिस्ट हैं सारे, ठीक है। तो वो लोग पूरी पॉलिसी बनाते हैं। अब देख लीजिए, कहते हैं जी इनहेरिटेंस टैक्स दे दो जी। उसके बाद कहते हैं जी आपकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कितनी है, ज्यादा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो यार सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना में हुआ था, ठीक है। तो यही चीज आपके साथ वो करना चाहते हैं। तो लेफ्टिस्ट पूरी तरह से टेक ओवर है। और मेरा जो फेवरेट तकिया कलाम है, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, ठीक है। साइनो के साथ अगर आप देख लीजिए, हमारी ऑपोजिशन का है एमओयू। वहाबियों को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनका इकोसिस्टम अपने साथ रखते हैं और उसको यूज करते हैं। लेफ्टिस्ट तो खुद ही हैं।
तो मैं जो तकिया कलाम लगाता हूँ, ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह की, ये तकिया कलाम लगाइए आप, आपको दिख जाएगा कहाँ से कहाँ कनेक्शन बनता है। अटैक्स देखिए भई, वेस्टर्न मीडिया तो लगा हुआ है और ये मैंने दूसरे शोज़ के अंदर कवर किया हो, कल दोपहर के और परसों दोपहर के शोज़ के अंदर जिसमें मैंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नैरेटिव एक्सपोज़ किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो शोज़, प्लीज़ देखिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, परसों रात को एक अडानी के ऊपर हिट करने की कोशिश करी, 22 तारीख को, परसों नहीं 22 तारीख को अडानी के ऊपर भी हिट करी, वो भी मैंने आपको दिखाया, टाइमिंग्स कैसे टेढ़े-मेढ़े से हैं। अडानी का हिट चला नहीं क्योंकि क्या हुआ, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ पर वो सैम पिट्रोडा ने आधी रात को बक दिया, तो भई अडानी का नैरेटिव ही डब्बे में चले गया, तो वो कुछ हुआ नहीं उसका, ठीक है? लेकिन आप रिसर्च करिए अडानी के ऊपर एसईबीआई सम सोर्सेज़ से कोई एलिगेशन आए, सोर्सेज़ से, अननोन सोर्सेज़, है ना? केजरीवाल के ऊपर कितना प्रेशर आया आपके ऊपर, इधर से, उधर से, इधर से, उधर से, हर जगह से स्टेटमेंट्स। विक्टिम कार्ड देखो, प्रेस वाले, वो एक थी वो क्या नंदिता जो भी थी उसने बड़ा विक्टिम कार्ड लगाया। एक और सो कॉल्ड फ्रेंच जर्नलिस्ट थी उसने बड़ा विक्टिम कार्ड लगाया। एक तीसरी अभी थी एबीसी न्यूज़ वाली उसने बड़ा विक्टिम कार्ड लगाया। तीसरी वाली को तो ये पता चला भैया ये भागी क्यों है क्योंकि उसको वहाँ पर शादी करनी है और नई नौकरी मिल रही है उसको। तो शादी तो यार कल रात को तो नहीं डिसाइड करी होगी ना उसने। वीज़ा लेने से पहले पता ही होगा ना कि शादी के बट यार कोई भरोसा नहीं है आजकल ये थोड़े ज़्यादा वोक हैं। अभी वो चलते-फिरते लव भी हो गया और शादी भी हो गई, कोई भरोसा नहीं। ठीक है यार बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दे देते हैं बट फिर भी विक्टिम कार्ड जो खेला गया, ठीक है? उसके बाद देखिए ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का नैरेटिव है मैंने आपको दिखाया ये कहाँ से आता है, कौन कर रहा है ये और किस तरह से जॉर्ज सोरोस के इसके अंदर कनेक्शंस हैं। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है आपके अगेंस्ट में कि साहब 1% होल्ड दिस वे क्या भई अमीर होना कोई गुनाह है क्या? पैसे होना कोई गुनाह है क्या यार? किसी के पास अगर पैसे होंगे तो वो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट बनाएगा, 2 लोग और को कुछ थोड़ा ऊपर करके लेके आएगा। देखो साहब अगर एक एक पिरामिडल स्ट्रक्चर तो होता ही है इकोनॉमिक्स के अंदर, कौन-सा ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है यार? अगर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, तो जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर चलता जाएगा, नीचे भी तो ऊपर चलता रहेगा ना भाई बिकॉज़ ये लोग खींचेंगे ऊपर से। क्योंकि अगर वो उस वाले को और अमीर होना है, तो उसको भी तो और लोग यूज़ करने पड़ेंगे अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए, तो इन टर्न दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा ही। ये कौन-सी कम्युनिस्ट थिंकिंग है कि साहब वो बहुत अमीर है, अच्छा आदमी नहीं है बिकॉज़ बहुत अमीर है। अरे! हद है यार! मैं तो बोलता हूँ भाई और होने चाहिए बिलियनेयर्स हमारे पास, ठीक है? और बिलियनेयर्स होने चाहिए क्योंकि उनके काम से बहुत लोगों को और फ़ायदा होता है। हर कोई जो एक अपना काम करता है, वो किसी और को 1-1 2-2 बंदे को भी एम्प्लॉय करिए, तो देखिए कैसे-कैसे स्टोरी आगे जाती है, बट इनके दिमाग में वो नहीं है, क्योंकि हैं क्या ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, ठीक है? डेमोक्रेसी के ऊपर रोज़ ही कोई रेटिंग आ जाती है, कभी कोई फ्रीडम पे आ जाती है, कभी कोई हंगर पे आ जाती है। लगता तो ऐसे ही है कि साहब हम भूख भूख से मर रहे हैं, हमको मोदी जी ने जेल में डाला हुआ है और हमको बोलने नहीं दिया जाता, न्यूज़पेपर कुछ है नहीं, हद है यार! फ्री ओपन मीडिया है, एक बंदा है वो जिसको जर्मन शेपर्ड बोलते हैं, वो वीडियो पे वीडियो बनाई जा रहा है। कोई नहीं पूछता, कोई पुलिस केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कौन-सा आप ये बोलते हो भई अथॉरिटेरियन regime है यहाँ पर। बट जो भी है, अब देख लो, ये आदमी जब यूट्यूब वीडियो बनाता है, हमारी ऑपोज़िशन गाड़ियाँ हायर करती हैं उसको वीडियो दिखाने के लिए लोगों को। और ये ऑनलाइन है, आप जाके देख लीजिए, बड़े-बड़े ट्रक हायर हुए हैं, जिसमें बड़े-बड़े एलईडी स्क्रीन लगा के इसके वीडियो लोगों को दिखाए जा रहे हैं फ्री में। तो आप बताइए ये मिलीभगत है कि नहीं है? ठीक है? दूसरा देखिए, अभी एक मार्केट्स के ऊपर आ गया, अडानी का हिट चला नहीं, तो अभी लेटेस्ट कल शाम से मैं क्या देख रहा हूँ, नहीं, जब जब ना ये इलेक्शन रिजल्ट आएगा, मार्केट बहुत जल्दी बहुत बुरी तरह क्रैश करेगा, बहुत बुरी तरह क्रैश करेगा। और पिछवाड़े से बोलते नहीं, नहीं, नहीं यार यूएस में भी प्रॉब्लम है, चाइना में भी प्रॉब्लम है, तो क्रैश करेगा। अरे यूएस में प्रॉब्लम तो उनकी प्रॉब्लम है यार, हम हमारा क्या लेना-देना उससे? वी वुड बी एबल टू सस्टेन, भारत इतनी ढीली इकोनॉमी नहीं है कि साहब वो यूएस का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक आधा बैंक चले गया तो हमारी इकोनॉमी पूरी डूब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? बट जो भी कह लो, अब देखो आपने नेस्ले के ऊपर कुछ बोला, वहाँ से एवरेस्ट के ऊपर कुछ आ गया और एवरेस्ट का कहाँ से आया? हांगकांग से, साइनो। ये होती है मिलीभगत, ठीक है? प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन टाइमिंग देख लीजिए। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें 1 सेकंड और, कल परसों वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का इतना नैरेटिव चल रहा था, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, 39 बी की। यार या तो टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है या हमारा दिमाग खराब है। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ईज़ी। आई डोंट नो द कनेक्शंस कौन से क्या कनेक्शंस हैं, बट ये कैसे होता है यार मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है।
बट इट इज श्योर इज क्यूरियस। ठीक है, आप ये देखिए, मैं एक और चीज पूछूंगा। मोदी जी ने जो बोला कि जो बाहर वाली ताकतें मुझे हटाने की कोशिश कर रही हैं, वो 2 दिन पहले बोला ऑक्सफैम की रिपोर्ट और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नैरेटिव के पहले। क्या उनको पता था एक अटैक आने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये लोग प्रीएम्प्ट करके बोल रहे हैं, वही चीजें आगे हो रही हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑक्सफैम तो पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस का गेम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिखता है कि इन दोनों को, स्पेशली जयशंकर जी और मोदी जी को, बाकी ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा, धोवल जी को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इन दोनों को पूरी तरह से एक आइडिया है कि डीप स्टेट गेम क्या खेल रहा है। और इनको ये भी आइडिया है कि किस तरफ से थोड़ा सा चाबी घुमाने से डीप स्टेट की भी आप थोड़ी सी दुखती रब में हाथ रख सकते हो। एफटीए, यूके यूके तो लगा हुआ है धनाधन धनाधन धनाधन। फिर आपने भी एक पासा मारा कि बस ऐसा है, नहीं नहीं आप हमको ना कार्बन टैक्स मत लगाओ। अब कार्बन टैक्स की वजह से इनकी तो नैया डूब जाती है वहीं पर ही। भैया कार्बन टैक्स कौन कैसे मना कर सकता है? होय होय यू आर एंटी क्लाइमेट चेंज। तो ये भी हो जाता है। तो आप देख लो कितना देयर इज अ होल वॉर व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज अंडर द सरफेस। किसी को ऊपर ही ऊपर में कुछ नहीं दिख रहा है, बट सब कुछ नीचे से हो ही जा रहा है। कल स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है भैया भारत इज एंटी सेमेटिक। कर लो बात। भारत ऑफ ऑल द थिंग्स, जहां पर सारे रिलीजन्स रहते हैं, सारे रिलीजन्स को रखा हमने, और कोई भी किसी को प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, उनको बोलते हैं जी आप एंटी सेमेटिक हो। यहाँ पर आधा भारत, आधे मतलब मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट 90-95% इंडिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड इजराइल। जस्ट बिकॉज जॉर्ज सोरोस को हम गाली निकालते हैं, हम एंटी सेमेटिक कैसे हो गए? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जू है कि क्रिश्चियन है कि बौद्ध है, कि चाहे तो हिंदू ही हो, फेक हिंदू हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उल्टे काम करेगा तो गाली पड़ेगी। हमने तो कभी ऐसे देख के तो किसी को गाली नहीं निकाली कि ये जू है तो इसकी लेते हैं। मैं तो खुले में बोलता हूँ। लोग बोलते हैं ना ये जूइश डीप स्टेट है, जूइश नहीं है भाई। वो जूस होंगे, ठीक है मान लिया, बट देयर इज नो स्टूपिड ये जो एक एंटी सेमेटिक गेम है ना, वो जूस कंट्रोल एवरीथिंग। इफ दे डिड, इजराइल की हालत नहीं हो रही होती। समझ रहे हैं? अगर वो कंट्रोल एवरीथिंग कर रहे होते तो वो हमास को भी कंट्रोल कर रहे होते, और ये हालत नहीं होती इजराइल की आज। ठीक है, तो जरा ये चीजें हमको सोचनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद देखो, अभी जो बिजनेस वाला डीप स्टेट है, जो बोलता है यार भैंसिया के कर क्या रहे हैं ये लेफ्टी लिबरांडू, ये तो पैसे मेरे मारेंगे। एक एक बंदे के इधर उधर से स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं, नहीं जी भारत है सुपर, देयर इज नो प्रॉब्लम। कल जेपी मॉर्गन के हेड ने बोला कि यार वेस्टर्न मीडिया का तो दिमाग खराब है, इनको कोई पता नहीं भारत के बारे में, लगे रहते हैं। अब देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं वहां पर, इट्स अ रेवोल्यूशन। एंड जेपी मॉर्गन इज नॉट अ स्मॉल कंपनी यार। ये हेज फंड्स वाले, वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड्स इन द वर्ल्ड। ब्लैक रॉक वाले घुसने मतलब घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। देयर सो मेनी एग्रीमेंट्स व्हिच आर कमिंग अप, एंड सारे एग्रीमेंट्स माइंड यू आपके फेवर में आ रहे हैं। 51% आपका स्टेक है इसके अंदर, आपकी कंपनीज का, फैमिली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर उनका कचरा डीईआई वीईआई नहीं चलेगा। तो आप उनको लेके आ रहे हो, लेकिन अपने बलबूते पे और अपनी मर्जी से लेके आ रहे हो। इलॉन मस्क का मैंने आपको बताया, वो थोड़ा ढीला हो रहा होगा तो और भी मजेदार है यार, आने दे, फिर तो दबोचेंगे अच्छे से उसको। तो बिजनेस वाले तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन जो लेफ्टी लिबरांडू हैं उनको नहीं नहीं भारत बड़ा। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि इन दोनों तीनों चारों लोगों को, गवर्नमेंट को पता है ये गेम क्या हो रही है, और ये इनको समझ में आ रहा है कैसे खेलना है इसको। ठीक है, आप ये देखिए जो खुले में एक कॉल मारी गई है, ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये छोटा स्टेप नहीं है। आज तक कभी नहीं बोला इन लोगों ने ऐसी बात, और जब बोला है तो बड़ा क्लियरली आउट एंड आउट बोला है। मोदी जी ज्यादा, ठीक है, अपनी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिट बैक्स, कॉल आउट्स, आप देखिए भारत के वेपन्स पे यहाँ पर एक पूरी लॉबी बैठी है। नहीं तेजस तो बकवास है, तेजस तो ये है, हमारे वेपन नहीं चलते, हमारे को कुछ पता नहीं है। ओ आर्मी अपने, मैं तो इतने तक सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट देखे हैं, वो बोलते हैं भाई ट्विटर पे, नहीं नहीं नहीं, इनको ना इंपोर्ट करने का शौक है। एक तरफ बोलते हो भाई चाइना के लिए आप तैयार नहीं हो, दूसरी तरफ अगर आर्म फोर्सेस इंपोर्ट करें ना, इनको इंपोर्ट करने का शौक। अरे भाई समथिंग नोन एज इमरजेंसी परचेजेस यार। इतनी वॉर्स हो रही हैं, इतने लेसन आ रहे हैं, क्या आप चुपचाप अंगूठा चूसते बैठे रहोगे? नैरेटिव देखिए भारत में इस टाइम पे जो चलते हैं, हर तरह से हर कोई नैरेटिव खींच रहा है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी चाहिए, मोदी और जयशंकर जी को दोनों को एक चीज पता है कि साहब लोहा गर्म है अभी, इसको ठोको, ताकि अगले टर्म का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप अभी सेट करो कि साहब देखो ऐसा है। मैं भूला नहीं वो सब।
ठीक है? सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और इसको हम आगे ट्रैक करते रहेंगे और मैं आपके साथ आई विल कीप ब्रीफिंग यू ऑन इट। इसी बात पे थैंक यू सो मच। आज दोपहर में मिलेंगे फॉर अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड रात को बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि मेरे को एक और जंग, युद्ध बनता हुआ दिखता है। उसी पे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल को आपकी एंगेजमेंट की ज़रूरत है और मैं ये देखता हूँ कि करीब-करीब 45% लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपने टारगेट्स और अपने टारगेट्स के आगे चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।